Assalamualaikum. Welcome back to Ashana. So, after long time, I'm here with you all. Hopefully, इंशाल्लाह मैं चाहूँगी बनाना वीडियोस और व्लॉग्स देने को, पर ऐसा होता है ना कि आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। तो अल्लाह की जो मर्ज़ी उसमें हम लोग को राज़ी होना चाहिए। तो चलिए, अब मैं वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह और आप लोग के साथ शेयर करूंगी मेरा डेली व्लॉग्स, या फिर जो भी मेरा हो सके मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ मैं जस्ट एक क्विक सी रेसिपी जो मेरी सासू माँ की है, वो अंडा का पकौड़ी बहुत अच्छा बनाती थी। तो एज़ यू नो मैं उनसे दूर हूँ अभी, फ़िलहाल मैं अभी बॉम्बे शिफ्ट हो गई हूँ। तो वहीं मैं अभी रमज़ान भी चल रहा है, तो मैं सोची कि चलो आज वो बनाते हैं। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका ये पकौड़ा रेडी हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको अंडा को बॉईल करना है। तो अंडा मेरा बॉईल हो चुका था, तो यहाँ सिर्फ मैंने एक प्याज ले लिया है और उसको रफली कट कर लेना है, और 2 ग्रीन चिलीज़ मैंने ली है। और फिर उसमें बेसिक मसाले पड़ेंगे जैसे हल्दी, मिर्ची, चाट मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट आपके टेस्ट अकॉर्डिंग। तो उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग उसमें देना है। और हाँ, इसमें थोड़ा मैंने पेरी पेरी मसाला भी दिया था, बिकॉज़ आई लव पेरी पेरी मसाला। मुझे मेरे पेरी पेरी मसाला बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैंने इसमें दे दिया था। और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। फिर हमारा मेन इंग्रेडिएंट जैसे प्याज मेन है, सॉल्ट मेन है, वैसे बेसन भी मेन है। तो बेसन को हम थोड़ा एक बैटर कर लेंगे, जैसे हम पकौड़ी की बैटर करते हैं वैसे ही हम बैटर बना लेंगे इसका। तो यहाँ मैंने बैटर बना लिया है, इसको अच्छे से सबको मिक्स करना है। तो यहाँ मैं और मेरी बहन और मेरा बेटू ही हैं, सिर्फ 2 ही जन हम लोग रोज़ा खोलेंगे, तो इसलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है। जैसे कि मैं 2 अंडे के ही बनाऊंगी, क्योंकि वो 4 एग बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वेस्ट करना इज़ टोटली बैड थिंग फॉर अस। सो हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। वो 2 अंडे मैं उठा के रखूँगी और 2 अंडे का मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो यहाँ हम बना रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए उसमें, जितना आपको पानी लगे। यहाँ मैं हाफ़ ग्लास से भी कम पानी यूज़ करी हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पानी डालें। ज़्यादा गीला भी ना करें और ज़्यादा मोटा भी ना रखें, एकदम पकौड़ी की जो होती है ना कंसिस्टेंसी, वैसे ही आपको रखना है। तो यहाँ मैंने अंडा ले लिया है। तो यहाँ हमने 1 अंडे का फोर्थ मतलब 4 हाफ़ किया है। तो इसको मैं 4 हाफ़ में कट कर लूँगी। आप चाहे तो 2 में भी कर सकते हैं, पर 2 में क्या होता है ना, बहुत बड़ा होता है। और हाँ, ये पकौड़ी में मेरा आलू भी डलती है, ठीक है, पर मैंने आलू डाला नहीं, बिकॉज़ मुझे आलू पसंद नहीं है। मेरी सासू में ऐसे ही बनाती थी और मुझे मेरी मम्मी की हाथ की वो पकौड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं ये ऐसे करके बना रही हूँ। आप जानते हैं ना, मतलब हर किसी की अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं, अलग अलग टाइप में, हर किसी को अपने हाथ का पसंद होता है, किसी को आलू के साथ, किसी को बिना आलू के साथ। तो ये मैं बिना आलू के बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो एक हाफ़ बॉयल पोटैटो या आलू जो भी बोले उसको डाल सकते हैं इसमें, पर मैं सिर्फ प्याज और मिर्ची और अंडे के ही बनाऊँगी। फिर आपको क्या करना है ना, हल्के हल्के हाथों से इसको बाइंड करना है, लाइक आप कह सकते कवर करना है। देखिए, हल्के हल्के हाथों से। हाँ, देखने में थोड़ा मेसी लगेगा और करने में भी थोड़ा मेसी है, पर ट्रस्ट द प्रोसेस, इट विल टेस्ट अमेजिंग। क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है और मैंने बना के सबको खिलाई भी हूँ। और जब मैं इफ़्तार में इसको सर्व करी थी मेरी बहन को, तो उसको भी बहुत पसंद आया। सो एक बार ज़रूर ट्राई करें, आई होप यू विल लाइक इट। सो ऐसे करके हमने जो एक अंडे को 4 हाफ़ में किए थे, उसको हम हल्के हल्के हाथों से कवर कर देंगे। ज़्यादा उसमें प्रेशर ना दें, क्योंकि वो अंडा बहुत सॉफ्ट रहता है तो वो टूट जाता है। तो एकदम हल्के हल्के हाथों से, आप चाहे थोड़ा हाथ में पानी भी डाल सकते हैं जिससे वो चिपके ना। ये टाइम में अपनों से दूर रहना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि
आपको जो मतलब जब सब लोग एक साथ रहते हैं ना, उस बात ही कुछ और होती है। वो सब एक साथ रहना, बनाना, खाना, इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको क्या खाना है, इसको क्या खाना है। शादी से पहले भाई बहन माँ बाप के साथ, शादी के बाद सास ससुर और भी बहुत कुछ। अभी फ़िलहाल हम जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से हम उन लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। और अगले साल मैं वहाँ थी और इस साल यहाँ है। अल्लाह कब कहाँ किसी को रखे कुछ पता नहीं। तो चलिए, यहाँ मैंने कढ़ाई भी गर्म करने के लिए रख दी थी। थोड़ा सा मैं ऑयल डाली हूँ इसमें। तो और एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं इसका क्लिप शूट करना ही भूल गई। मुझे लगा कैमरा ऑन है पर अनफॉर्चुनेटली कैमरा ऑफ था। सो प्लीज़ कुछ गलत ना समझे। तो यहाँ मैंने क्या किया था, एक एक करके अंडे की पकौड़ी को इसमें डाल दिया था और मैं हल्के हाथों से इसको पलटूँगी। हल्के हाथों से पलटूँगी क्योंकि एज़ यू नो ये बहुत मतलब सॉफ्ट है, तो ये टूट ना जाए, उसी वजह से हम लोग हल्के हल्के हाथों से इसको पलटेंगे। और गैस को हम एकदम मीडियम फ्लेम में रखेंगे। और हाँ, फ्रूट्स मेरी बहन काट रही थी क्योंकि उसका डिपार्टमेंट है फ्रूट्स कट करना, और मेरा है ये सब पकौड़ी और कुछ भी जो मतलब तलने वलने का रहता है वो मेरा डिपार्टमेंट है, तो मैं ये कर रही थी। और हाँ, आज बस यही नहीं था, और भी बहुत सारे आइटम्स थे पर मैंने वो शूट नहीं किया है। नहीं सॉरी, मैंने शूट किया है पर उसकी टोटल रेसिपी नहीं शूट करी है। मैं किसी और व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि उस दिन क्या क्या बने थे। तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मतलब सासू माँ की रेसिपी है, तो मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं, इसी वजह से इसको मैं शूट करी हूँ। तो आई होप ये एक बार आप ज़रूर बनाएं और हाँ ट्राई करें। और आप तो जानते हैं रमज़ान के महीने में सिर्फ खाना पीना शॉपिंग ही नहीं, इबादत का महीना है। आप जितना चाहें इसमें ज़ोरों शोरों से इबादत करें और नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तो ये सब इबादत करें। हाँ, खाना पीना तो हर टाइम होते रहता है पर इबादत करने का यही एक महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करें। तो आप देख सकते हैं मेरी पकौड़ी रेडी हो गई है। और यहाँ मैंने धनिया पुदीना की एकदम खट्टी चटनी बनाई के रखी थी, तो वही मैं इसको सर्व कर रही हूँ इसके साथ। देखिए बहुत ही लाजवाब और बहुत टेस्टी बन रहा है, एकदम ऊपर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। एंड हाँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।